नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़। 25,000 के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कॉलेज में छात्रों ने किया अश्लील गानों पर डांस। 2 दिवसीय किसान मेला की हुई शुरुआत। और सड़क हादसे में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज धनतेरस को लेकर पूरे जनपद में दिन भर चहल पहल देखी गई। देर रात तक लोगों ने धनतेरस को लेकर खरीदारी की। धनतेरस के अवसर पर रेडियो केसरी परिवार की तरफ से भी आप तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी श्रोताओं पर बनी रहे। आज जनपद के समस्त बाजारों और शहरों में धनतेरस को लेकर लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस दौरान पूरे दिन सोने चांदी के दुकान, बर्तनों के दुकान, गहनों के दुकान और मिठाई या अन्य पूजा पाठ के सामान या कपड़ों के दुकान तथा वाहनों के दुकान पर भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने दिल खोलकर खरीदारी किया, जिससे पूरा बाजार गुलजार रहा। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस की तैनाती थी। मजिस्ट्रेट भी जगह जगह चौक चौराहों पर तैनात किए गए थे ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो। और इन सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से खरीदारी की। देवरिया के पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी ने तमाम लोगों से धनतेरस और दीपावली को लेकर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपील किया कि सभी लोग हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। सलेमपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना सलेमपुर जनपद देवरिया से संबंधित अभियुक्त विवेक कुमार गौतम पुत्र कोमल प्रसाद, जो कुईचवर थाना भलुअनी जनपद देवरिया का निवासी है, इस पर पहले से अभियोग पंजीकृत था और यह वांछित चल रहा था। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर इस आरोपी को तमाम पुलिस पदाधिकारियों ने इटहुआ चंदौली मार्ग के पास से गिरफ्तार किया। इसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर और एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। अब इस आरोपी पर विधि सम्मत पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। बिना अनुमति एक मैरिज हॉल में फ्रेशर पार्टी करने के मामले में संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस कार्यक्रम की अनुमति महाविद्यालय द्वारा नहीं दी गई थी। कॉलेज प्रशासन ने इसे अत्यंत लज्जाजनक, शर्मनाक और महाविद्यालय की छवि धूमिल करने वाला कृत्य बताया। प्राचार्य प्रोफेसर अर्जुन मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कॉलेज के नाम का बैनर लगाकर एक मैरिज हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जो बिना स्वीकृति के था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आयोजन कॉलेज परिसर के बाहर हुआ था। प्रचार के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए ना तो कॉलेज से अनुमति ली गई थी और ना ही जिला प्रशासन की अनुमति थी। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें अश्लील गानों पर कॉलेज का बोर्ड लगाकर छात्र और छात्राएं नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर कॉलेज की खूब फजीहत हुई, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने बयान दिया। आरोप लगाया गया कि 6 अक्टूबर को ही कॉलेज नोटिस बोर्ड पर चेतावनी जारी कर छात्रों को कॉलेज परिसर से बाहर आयोजित ऐसे आयोजनों में भाग न लेने की सलाह भी दी थी। इसके बावजूद भी कुछ छात्रों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसकी जांच होगी और अनुशासनहीन छात्रों पर कार्रवाई भी की जाएगी। स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की 43वीं पुण्यतिथि स्मृति के अवसर पर आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पथरदेवा में श्रद्धांजलि सभा और विशाल 2 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया। यह आयोजन 17 और 18 अक्टूबर को किया जा रहा है। किसान मेला में कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सूर्य प्रताप शाही, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश, बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री कृषि और कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के तमाम पदाधिकारी, प्रोफेसर इत्यादि को सम्मानित किया। किसान मेले में विभिन्न विभागों कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन, गन्ना, रेशम, सहकारिता, एग्रो सिंचाई, लघु सिंचाई,
विद्युत, बैंकिंग, एनजीओ, एफसीओ, एफपीओ, कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र सहित खाद बीज एवं कीटनाशी रसायनों से संबंधित स्टॉल और प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके माध्यम से कृषकों को उपयोगी जानकारी भी दी जा रही है। गौरी बाजार क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर रात हुए इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से जख्मी है। यह घटना हाटा रोड स्थित पचोहिया के पास हुआ, जब गौरी बाजार के सिरिसिया नंबर 3 से क्रिकेट खेलकर लौट रहे तीन युवक एक बाइक पर सवार थे। रात करीब 11 बजे इनकी मोटरसाइकिल के सामने आ रही एक पिकअप ने जोरदार ठोकर मार दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की मौत हो गई। मृतक गौरी बाजार मस्जिद रोड वार्ड नंबर 6 निवासी समीर पुत्र इल्ताफ अंसारी बताया जा रहा है। मृतक के साथी हरिरामपुर निवासी सत्येंद्र यादव पुत्र राम केवल यादव और गौरी खुर्द निवासी अरविंद पुत्र शंभू गोड़ की हालत गंभीर है और इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर देवरिया रेलवे स्टेशन के पास शनिवार की सुबह एक युवक ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ और तत्परता से उसकी जान बच गई। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना रेलवे स्टेशन के पास चिरैया ढाला पर का है। अचानक युवक रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा और आती हुई ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश करने लगा। वहां मौजूद लोगों ने युवक की हरकत देखकर शोर मचाया और उसे रोकने की कोशिश की। ट्रेन के बिल्कुल करीब पहुंचने से पहले ही कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए युवक को धक्का देकर पटरी से दूर खींच लिया। इस दौरान युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनंद फानन में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजकीय रेल पुलिस और आरपीएफ ने अस्पताल पहुंचाने के बाद इस मामले को लेकर जांच पड़ताल भी शुरू किया है। बताया जा रहा है कि यह घायल युवक विशाल कुमार उम्र 22 वर्ष है, पुत्र मुकेश कुमार। यह बनकटवा वार्ड जिला पूर्वी चंपारण बिहार का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने जिले में प्रशासनिक सुविधा और विभागीय कार्यकुशलता बढ़ाने को लेकर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। जारी आदेश के अनुसार 13 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। इस फेरबदल में कई चौकी प्रभारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ को लाइन हाजिर किया गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों में दरोगा अविनाश मौर्य को देवरिया सदर कोतवाली का केंद्रीय चौकी प्रभारी बनाया गया। इससे पहले उनका तबादला श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के भवानी छापर चौकी के प्रभारी पद पर किया गया था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। पुलिस लाइन में तैनात दरोगा मनीष त्रिपाठी को श्रीरामपुर थाने की भवानी छापर चौकी का प्रभारी नियुक्त किया गया। सदर कोतवाली में केंद्रीय चौकी प्रभारी सुनील कुमार पटेल को रामपुर कारखाना थाना भेज दिया गया। पुलिस लाइन में तैनात दरोगा दुर्गा कुमार शुक्ला को बरियारपुर थाना में नई जिम्मेदारी मिली। इसके अतिरिक्त सुरौली थाने में तैनात मिथिलेश कुमार और मैल थाने में तैनात राम सिंह को लाइन हाजिर किया गया। दिवाली पर्व को लेकर शहर की कई सड़कें दूधिया रोशनी से जगमग हो जाएंगी। इसके लिए नगरपालिका रोड, तहसील रोड, कोतवाली रोड और हाथी कुंड पोखरा रोड पर स्ट्रीट लाइट लगवाए जा रहे हैं। इन सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए पालिका के द्वारा करीब 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य अंतिम दौर में है। शहर के विभिन्न सड़कों पर रात में प्रकाश के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद देवरिया के द्वारा शहर से कुछ सड़कों पर प्रकाश के लिए स्ट्रीट लाइट और हाई मॉक्स लाइट लगवाए जा रहे हैं। इधर धनतेरस और दीपावली पर्व के लिए शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। भीड़ और जाम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 18 से 21 अक्टूबर तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। इस अवधि में प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से रात 2 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। सीओ ट्रैफिक और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देवरिया के अनुसार यह व्यवस्था त्योहारों के दौरान सुगम यातायात, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। इसका लक्ष्य नागरिकों को परेशानी मुक्त आवागमन प्रदान करना है। लागू किए गए डायवर्जन प्लान के तहत विभिन्न मार्गों से आने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक रास्तों पर मोड़ा जाएगा। सलेमपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को सोनू घाट चौराहे से पीपरपाती नगर मार्ग पर डाइवर्ट किया जाएगा। ये वाहन पीपरपाती चौराहा, धनौती तिराहा और डुमरी तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। सब्जी और फल मंडी के वाहन केवल मंडी तक ही आ सकेंगे।
भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को बैतालपुर आए थे। पथरदेवा जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जबरदस्त कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। मंत्री जी का काफिला बैतालपुर बाजार पहुंचा तो सैकड़ों लोग फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किए और भारत माता की जय तथा भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के उत्साहपूर्ण स्वागत पर आभार व्यक्त किया और कहा कि भाजपा की असली ताकत उनका कार्यकर्ता ही है। चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। कहा कि देश और प्रदेश के किसानों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव लाया जा रहा है। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, तकनीकी उन्नति और कृषि आधारित रोजगार सृजन करने पर लगातार काम कर रही है। इधर देवरिया में बैतालपुर से बलुआ बरपार होते हुए बल्टिकरा तक जाने वाली लगभग 9 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सदर सांसद शशांक मणि ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया। सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर है, जो आगे बढ़ाकर 5.5 मीटर हो जाएगी। इस सड़क की कार्यदायी संस्था PWD है। मंत्री ने कहा कि यह सड़क स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगी और क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। 19 करोड़ के अधिक की राशि से इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़। 25,000 के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कॉलेज में छात्रों ने किया अश्लील गानों पर डांस। 2 दिवसीय किसान मेला की हुई शुरुआत। और सड़क हादसे में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।